तो यहाँ पे देखिए मैंने लीफ शेप में ये बना रखा है। तो मैंने 3 यहाँ पे लीफ बना रखी है, यानी कि पत्तियाँ बना रखी हैं। 1 2 3, तो 3 मैंने यहाँ पे बना दी है और चौथी मैं बना रही हूँ। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे से मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं 24 फंदों से। तो आप चाहो तो इसको और ज़्यादा फंदे डाल सकते हो या इससे कम फंदे कर सकते हो। तो देखिए 24 फंदों का भी ये कितना बड़ा बन के तैयार हो रहा है। 24 फंदों का भी ये बहुत बड़ा है, और अगर आप इससे ज़्यादा फंदे डालते हो तो ये इससे भी बड़ा बन के तैयार होता है। तो देखिए 24 फंदे मैंने डाल दिए हैं। फंदे गिन के दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे मैंने 24 फंदे डाल दिए हैं। तो आप ये समझिए कि ये मैंने फर्स्ट जो फंदे डाले हैं वो है, और यहाँ पे से डिजाइन स्टार्ट करती हूँ मैं। तो चलिए आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे ये है बैक साइड और ये है सेंटर का साइड। तो ये है बैक साइड, जो डिजाइन आ रहा है वो पत्तियों का, वो बैक साइड आ रहा है। और ये है बीच की साइड, यानी कि सेंटर की साइड। तो यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फंदा है उसको मैं ले लेती हूँ। तो जो ये फर्स्ट रो है इसको मैं सीधा बुन लूँगी इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो 24 के 24 फंदे मैंने उतार लिए, यानी कि जो बैक साइड है वहाँ से मैं फ्रंट की साइड को आ चुकी हूँ। अब यहाँ से डिजाइन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे से फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि यहाँ पे से हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं अलग अलग सिलाइयों में। तो ये फर्स्ट सिलाई है, और यहाँ पे से मुझे जो धागा है सिलाई के पीछे डाल देना है। यहाँ पे मुझे एक फंदा इस तरीके से बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 फंदे हो चुके हैं, एक तो पहले से था और एक जब भी मैंने बढ़ाया। तो यहाँ पे 2 फंदे हो चुके हैं। अब पूरी सिलाई हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। हमें पूरी सिलाई बुन लेनी है। ये देखिए, ये पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से बुन देनी है, और लास्ट में एक फंदा हमें छोड़ना है। इसमें हमें एक एक फंदे करके छोड़ते जाना है और एक एक फंदे करके बढ़ाते जाना है। तो ये देखिए, अभी मैं बुन रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा, और आप इसको बनाने की कोशिश एक बार ज़रूर करेंगे। ये देखिए, और अभी मैं यहाँ पे एक फंदा छोड़ देती हूँ और यहाँ से धागा पलट लेती हूँ इस तरीके से। धागा पलट लेती हूँ, फिर मुझे सीधा बुनना है इस तरीके से। अभी मुझे सीधा ही बुन लेना है। बैक साइड से एक एक फंदे छोड़ते जाएंगे, और जो फ्रंट की साइड है वहाँ से एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। ये फंदे 4 बढ़ाने हैं, यानी कि 4 फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये सिलाई कंप्लीट बुन ली है। ये देखिए, ये जो बड़ा हुआ फंदा था उसको भी हमें बुन लेना है इस तरीके से। अब जो बड़ा हुआ फंदा था उसको हमने बुन लिया है, और फिर से यहाँ पे एक सिलाई और बढ़ानी है, यानी कि एक फंदा और बढ़ाना है। ये देखिए, धागा पीछे डालेंगे सिलाई के, और यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा फर्स्ट सिलाई में बढ़ा था और एक इसमें 2, फिर इसके बाद 2 और बढ़ाने हैं, और फिर वही प्रोसेस पूरी सिलाई बुननी है, और लास्ट में एक फंदा छोड़ना है। तो मैं ये सिलाई बुनने के बाद जो लास्ट में फंदा छोड़ने वाला सीन है वहाँ पे आपको मिलती हूँ।
अब देखिए यहाँ पे तक मैंने बुन लिया है और यहाँ पे अब एक फंदा और छोड़ना है। फर्स्ट सिलाई में हमने एक छोड़ा था और दूसरी सिलाई में फिर एक फंदा छोड़ दिया है और यहाँ से हमें धागा पलट लेना है। फिर यहाँ तक हमें बुनना है, यहाँ से हमें सीधा बुनना है, यहाँ से हमें बढ़ाने घटाने का कोई सीन नहीं करना है। बस यहाँ से फंदा छोड़ा और ये पूरी सिलाई निकाल दी है। तो ये पूरी सिलाई निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमें धागा पलटना है और सीधा ये बुनना है इस तरीके से। तो मैं ये पूरी सिलाई बुन के दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरी सिलाई बुन दी थी। तो देखिए 2 फंदे छूट गए हैं और ये पूरी सिलाई में बुन चुकी हूँ। अब यहाँ पे से फिर से आपको एक फंदा और बढ़ाना है, यानी कि आपको 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए एक फंदा और बढ़ गया है। तो यहाँ पे कुल टोटल फंदे हो गए हैं 1, 2, 3, तीसरा फंदा ये है। ये साफ दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए एक फंदा ये वाला है और दूसरा और ये तीसरा फंदा। तो अभी 3 फंदे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें 4 बढ़ाने हैं, यानी कि ये सिलाई हम पूरी बुनेंगे, पूरी यहाँ तक बुनेंगे और उसके बाद एक फंदा और बढ़ाएंगे, यानी कि 4 फंदे हमें इधर बढ़ाने हैं और 4 इधर बैक सेंटर के साइड को छोड़ने हैं। तो अभी 3 फंदे बढ़ चुके हैं और फिर हमें ये सिलाई बुन देनी है सिंपल। इस तरीके से हमें पूरी सिलाई निकाल देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको, तो एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको हर कोई बना सकता है। जो बिगिनर्स लोग हैं वो भी इसको बना सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, ये बिल्कुल ईजी डिज़ाइन है। बस इसमें बढ़ाना है और घटाना है। अब घटाने वाला सीन भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी बस बढ़ाना ही है। तो देखिए यहाँ पे 3 वहाँ से फंदे बढ़ गए हैं, तो 3 यहाँ से ये छूट गए हैं। फिर यहाँ से हमें सीधा धागा पलटना है और फिर सीधा बुन देना है। पूरा इसको ऐसे करके बुन देना है। पूरी सिलाई इसी तरीके से हम बुन लेंगे। बहुत ही आसान है। चौथा और आखिरी फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाने वाली हूँ। ये देखिए ये चौथा और आखिरी फंदा है, तो इसको मैं बढ़ाने वाली हूँ और फिर वही प्रोसेस चलेगी कि सिंपल बुनना है। ये देखिए चौथा फंदा भी यहाँ पे बढ़ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5वां दिख रहा है ना आपको? तो जो फर्स्ट सिलाई थी वो हमने सीधा निकाली थी। यहाँ पे हमने कोई बढ़ाने घटाने वाला सीन नहीं किया था, तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा लग रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा फंदा अभी हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है और उसके बाद यहाँ से हम सीधा बुनने वाले हैं और ये चौथा जो 1 2 3 ये है, ठीक है? ये साफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस है और चौथा हमें इसको यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ से इधर पलट लेना है। उसके बाद घटाने वाला सीन घटाना है। तो चलिए ये वाली सिलाई मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 4 फंदे बढ़ चुके हैं और यहाँ से भी देखिए 4 फंदे छूट चुके हैं, 1 2 3 4 और यहाँ से हमें धागा पलटना है और सीधा वापस यहाँ तक बुनना है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 फंदे छूट चुके हैं और 4 इधर से बढ़ चुके हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे से आपको फंदे घटाने हैं। जैसे ये 4 बढ़ गए, फिर वहाँ यहाँ पे से आपको फंदे घटाने हैं 4 के बाद, ठीक है? ये 2 का 1 किया और यहाँ पे से इसको कम कर दिया, यानी कि एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। उसके बाद पूरी सिलाई आपको सीधा बुन देनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया और सिलाई को फिर से बुनना है। बुनाई ये पूरी सिलाई मैंने निकाल दी है। अब चलते हैं अपने दूसरे फंदे की ओर। एक हमने फर्स्ट में घटाया और एक दूसरे में, फिर दूसरी सिलाई में घटाया। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 4 फंदे घटा लेने हैं। जैसे आपको इधर आपने इधर से 4 फंदे बढ़ाए थे, तो यहाँ से आपको 4 फंदे घटाने हैं और इधर से सेम वही एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो इस तरीके से मैं फंदा घटा लूँगी, 2 का 1 कर लूँगी और उसके बाद जो पूरी सिलाई है उसको इस तरीके से बुन लूँगी और जो सेंटर के साइड है वहाँ से मैं एक एक फंदा छोड़ती जाऊंगी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन रहा है, यानी कि एक पत्तियों की सेप का डिजाइन ये बन रहा है। चाहो तो आप इसको थाल पोस के तौर पे यूज कर सकते हो या फिर पायदान के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो या फिर चेयरों में रख सकते हो। किसी भी जगह रखोगे आप, चाहे आप मंदिर में रखो, कहीं भी रखो, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है हर हाल में, क्योंकि ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए 4 फंदे मैंने घटा लिए हैं, यानी कि
एक, ये फर्स्ट फंदा यहाँ पे घटा था, 1 2 3 4, यानी कि आप भूल भी जाएं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 फंदे मैंने घटा दिए हैं और 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। देखिए 4 और 4 8 फंदे, तो यहाँ से 8 फंदे छूट चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 फंदे हैं बढ़ाने के और 4 फंदे हैं घटाने के। 4 फंदे ये छूट चुके हैं। फिर यहाँ से हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक इसी प्रकार की जो कली है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। इसी तरीके से 4 फंदे बढ़ाने हैं और फिर 4 फंदे हमें घटाने हैं। तो एक यहाँ पे देखिए आप 2 कलियाँ यानी कि 2 पत्तियाँ इस तरीके की बन चुकी है। पहली ये है और दूसरी ये है, तो ये 2 कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमें यहाँ पे 7 फंदे बढ़ाने हैं। पहले हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, यानी कि 4 इस वाली कली पे बढ़ाए थे, फिर 4 घटाए थे, फिर 4 बढ़ाए थे और 4 घटाए थे। अब यहाँ पे से हमें 7 बढ़ाने हैं और 7, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ से हमने 4 फंदे यहाँ से बढ़ाए थे, तो 4 फंदे ये देखिए 4 छोटे, ये है 4, 1 2 3 4, 4 फंदे ये बढ़ाने वाले हैं और फिर यहाँ से नीचे घटाने वाले 4 फंदे, 1 2 3 4, 4 फंदे, यानी कि 8 फंदे इन इन बढ़ाने के और घटाने के हैं। फिर 4 फंदे इसके होंगे बढ़ाने के और घटाने के, यानी कि 8 फंदे इसके और 8 फंदे इसके। तो कितने हो गए? 16 फंदे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे देखिए आपको स्पेस भी दिख रहा होगा, यानी कि हमारे जो 16 फंदे हैं वो छूट चुके हैं। 16 फंदों में हमारी 2 कलियाँ बन चुकी हैं, यानी कि 4 फंदे, 4 बड़े और 4 घटे, तो यहाँ हमें 16 छूट गए हमारे। ठीक है, ये फंदे छोड़ते जाने हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि फंदा नहीं छोड़ना है, बस यहाँ से घटाने बढ़ाने वाला सीन यहाँ से करना है और यहाँ से एक एक फंदा छोड़ने वाला वो लास्ट तक होता रहेगा। और अभी भी यहाँ पे से जो 7 फंदे बढ़ेंगे उनमें भी इधर से फंदे छूटते जाएंगे और यहाँ से फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे से मैं शुरू करती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो ये हमारा फर्स्ट फंदा है, इसको हमें बढ़ाना है। यहाँ पीछे डालेंगे ये ऊल ऊल और फिर इस तरीके से हमें ये बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ गया है और यहाँ से हमें एक फंदा छोड़ना है। देखिए ये 16 फंदे इसके हैं, जो ये 2 कली पत्तियाँ बननी थी तो उसके ये 16 फंदे छूट चुके हैं और एक फंदा इसका, यानी कि यहाँ पे 17 फंदे हो चुके हैं। एक फंदा जो ये अब बढ़ रहा है उसका है। ठीक है, फिर यहाँ से धागा पलट लेना है और फिर इसी तरीके से हमें बुन लेना है। देखिए धागा पलट लिया है और अभी इसी तरीके से हमें बुनाई करनी है। ये देखिए ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है और आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। बन के तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वह काश ये मैंने पहले सीखा होता। तो अभी देखिए मैंने ये बुन लिया है। फिर यहाँ से हमें एक फंदा और बढ़ाना है, यानी कि 7 फंदे हमें कंटिन्यू बढ़ाने हैं। देखिए एक फंदा बढ़ा लिया है और जो सेंटर की साइड है वहाँ से एक फंदा फिर छोड़ना है। इस तरीके से मैं बढ़ाती जाऊंगी और छोड़ती भी जाऊंगी। तो देखिए फिर से मुझे यहाँ पे एक फंदा छोड़ना है, ये वाला छोड़ लिया है। फिर यहाँ से धागा पलट लेना है। तो जब 7 फंदे यहाँ से बढ़ जाएं और यहाँ से छूट जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इधर से 7 फंदे बढ़ चुके हैं। ये देखिए 7 फंदे यहाँ से बढ़ चुके हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो यहाँ से 7 फंदे बढ़ चुके हैं और यहाँ से 7 फंदे छूट चुके हैं, यानी कि 16 और 7 कितना होता है? 23 होता है। तो 23 के 23 फंदे यहाँ पे छूट चुके हैं। अभी गिन के दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 फंदे यहाँ पे छूट चुके हैं और इस रो पे भी 7 फंदे बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ से हमें धागा पलट लेना है और फिर वापस यहाँ तक हमें बुन लेना है। इसके बाद मैं घटाने की प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट सिलाई है, ये 7 फंदे बढ़ाने के बाद ये रो आपको सीधा बुन लेनी है। यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं आएगा, बस इसको सीधा आपको बुन लेना है। ये देखिए ये निकाल लेना है
और यहाँ से आपको सीधा बुन लेना है। इस पर कोई घटाने बढ़ाने वाला कोई चक्कर नहीं है, आपको सीधा इसको निकाल देना है, उल्टी उल्टी बुनाई। तो ऐसा करने से यहाँ पे देखिए 23 फंदे हमें छोड़ देने हैं। 23 फंदे आपको पता ही होगा कि 4 इसके हैं, 4 इसके, यानी कि एक कली के 4 फंदे हैं। ये एक कली है, 4 इसके हैं, फिर 4 इसके हैं, 8 और 7 इसके हैं, 23 फंदे। तो यहाँ पे हमें 23 फंदे छोड़ देने हैं। तो यहाँ पे तक 23 फंदे हो रहे हैं। फिर हमारे पास बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 फंदे। ठीक है, तो वापस ही मैं यहाँ से हमें फंदे कम करने हैं ना कि घटाने हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये 7 फंदे बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 फंदे का एक कर लेना है इस तरीके से। 2 फंदे का एक यहाँ पे मैंने कर दिया, यानी कि यहाँ पे से मैंने घटाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास 7 फंदे थे, अब हम मेरे पास 6 बचे हैं। एक ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 को मुझे सीधा बुन लेना है। यहाँ पे मुझे कोई कुछ भी कलाकारी नहीं करनी है, मतलब इनको सीधा बुन लेना है बिल्कुल इस तरीके से। इनको मुझे सीधा ही बुन लेना है। अब यहाँ पे देखिए 6 फंदे मैंने बुन लिए हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 फंदे बुन लिए हैं। और जो छोड़े हुए फंदे थे एक एक उनको वो लेते जाएंगे। ये देखिए, एक मुझे ये लेना है इस तरीके से, और यहाँ से मुझे धागा पलट लेना है। यहाँ से धागा पलट के फिर वापस बुनना है, वापस इस तरीके से बुनना है। ये देखिए, तो यहाँ पे फिर से 7 फंदे हो गए हैं। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। ये देखिए, फिर वापस बुनेंगे, यहाँ पे फिर 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। ये घटा दिया है, और फिर से हमारे पास कितने फंदे बच गए, 7 2 3 4 5 6 7, और एक हमें इधर से लाना है इस तरीके से। एक फंदा और लेना है और फिर यहाँ से बैक पलट लेना है। फिर हमें वापस पलटना है सिलाई को और फिर से बुनना है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे फंदे ले लेने हैं जो आपके पास। ये एक साइड से बढ़ाना है और दूसरे साइड, एक साइड से घटाना है सॉरी, और एक साइड से फंदे लेते जाने हैं इस तरीके से। अभी यहाँ पे मेरे 2 फंदे कम हो चुके हैं, अभी तीसरा फंदा है। 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक हमें इधर से लेना है 8। तो हर बार ऐसे ही होता जाएगा। ऐसे ही करके हमें 7 फंदे घटा लेने हैं, यानी कि 7 फंदे हमें कम कर लेने हैं। अभी मैंने 3 फंदे कम कर लिए हैं और 4 हमें और कम करने हैं। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 4 कम करने के बाद 7 के 7 फंदे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे से फिर से मुझे फंदे बढ़ाने हैं। ठीक इसी तरीके से मुझे एक कली और बना लेनी है, फिर उसके बाद एक और बना लेनी है। उसके बाद जैसी सेम प्रोसेस इधर से की थी वैसे ही यहाँ से भी। तो यहाँ पे से फंदा बढ़ाना शुरू करते हैं। सिलाई के पीछे डालेंगे धागा और इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ चुका है, फिर 3 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे ये हमारे हैं जो यहाँ पे से घटाने में हमारे पास थे। फिर एक इधर से लेना है। देखिए यहाँ पे बड़ा सा स्पेस बन गया है, तो यहाँ पे से एक फंदा और लेना है। यहाँ से हमें धागा पलट लेना है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कली वाला 4 मतलब 16 फंदे हैं ना वो बच रखे हैं। देखिए एक मैंने इधर ले लिया है, अभी मैं गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक मैंने इधर ले लिया है 16 फंदे।
और 23 फंदे थे ना, मैंने आपको गिन के बताया था। तो 23 में से 7 इधर चले गए हैं और अभी यहाँ पे 16 फंदे बचे हुए। 16 में से मैंने एक ले लिया है, फिर यहाँ से धागा पलट लेंगे। अब हमारे पास 15 फंदे इधर बचे हुए हैं और यहाँ से हम 4 फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो फिर इस तरीके से यहाँ से हम बैक वापस आएंगे। इसी तरीके से हम 4 फंदे बढ़ाएंगे और उसके बाद 4 फंदे फिर घटाएंगे। तो एक छोटी सी कली बन के और तैयार हो जाएगी इस तरीके से। एक फंदा यहाँ पे बढ़ चुका है, अब दूसरा फंदा बढ़ाते हैं इस तरीके से। ये दूसरा फंदा बढ़ गया है। फिर ऐसे बुनेंगे। अभी देखिए 4 फंदे मेरे बढ़ चुके हैं, 1 2 3 4। फिर मुझे यहाँ पे से 4 फंदे और घटाने हैं। तो 2 कलियाँ इस तरीके की मैं बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए ये 2 कलियाँ भी बन चुकी है और यहाँ पे से हमें इसे अब बंद करना है। तो यहाँ पे से हमें इस पे सारे फंदे घटा लेने हैं। तो जो ये सिलाई है मैं यहाँ तक बुन के लाऊंगी और यहाँ से इधर को मैं फंदे घटाऊंगी। ठीक है, यहाँ से इधर को मैं फंदे घटाते नहीं लाऊंगी क्योंकि ये वूल यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे बेकार सा लगेगा। इसलिए मैं ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक पूरी बुन लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ से अब मैं फंदे घटाने की प्रोसेस करती हूँ। तो फंदे घटाने के लिए हमें 2 फंदे लेने हैं और उनको एक साथ बुन लेना है इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे एक फंदा कम हो जाएगा। उसके बाद इस फंदे को भी इसी में लेना है और यहाँ से फिर एक और लेना है। फिर इन 2 को कम करके एक कर देंगे, फिर यहाँ से एक और लेना है। इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से मैं ये पूरा कंप्लीट बुन लूँगी।